छापेमारी है। खनन के बेनामी पट्टों का खुलासा हुआ है। अवैध खनन से जुड़े अहम सबूत भी मिले हैं। मिर्जापुर सोनभद्र में बेनामी पट्टे लिए गए हैं। इश्तियाक के सबसे ज्यादा बेनामी पट्टे लिए गए हैं। पूर्व मंत्री गायत्री का करीबी है इश्तियाक। बेनामी पट्टों से अवैध खनन का खुलासा। तो लगातार 3 दिन से ये छापेमारी चल रही है। उमाशंकर के ठिकानों पर आईटी की जो रेड है वो लगातार 3 दिन से जारी है। बीएसपी विधायक है उमाशंकर सिंह। इश्तियाक ने सबसे ज्यादा बेनामी पट्टे लिए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो कई स्थानीय अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। अफसरों को जल्द भेजा जाएगा। नोटिस वसूली में शामिल है कई स्थानीय अफसर। 100 से ज्यादा बैंक खाते लॉकर चिन्हित कर लिए गए हैं। खातों और लॉकर्स को फ्रीज करने के निर्देश दिए गए। कई राज्यों में संपत्ति खरीद के सबूत भी मिले। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तुषार, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि 3 दिन से लगातार रेड जारी है? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो लखनऊ में जो इनकम टैक्स की रेड थी वो खत्म हो गई है। 3 दिन तक चली इस इनकम टैक्स की रेड में कई बेनामी संपत्तियां, इसके अलावा कई बेनामी पट्टे भी मिलने का खुलासा हुआ है। आपको बता दें तो विधायक और उनके करीबियों के 100 से अधिक बैंक खाते और लॉकर को भी चिन्हित किया गया है। आयकर विभाग ने खातों और लॉकरों को फ्रीज कराने का भी निर्देश दिया है। विभिन्न राज्यों में महंगी संपत्तियों की खरीद फरोख्त के भी सुराग मिले सुराग के आधार पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का आकलन जारी है। अघोषित लेन देन की बड़ी मात्रा में जो कारण हुए और उसमें जो जांच में देरी हुई उसके बारे में भी इनकम टैक्स जांच कर रही है। बेनामी संपत्ति इकाई को केस ट्रांसफर होने पर विधायक की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। बेनामी पट्टे भी मिले हैं जो कि बड़े पैमाने पर मिले हैं। उमाशंकर सिंह के करीबियों के नाम पे, उमाशंकर सिंह ने अपने करीबियों के नाम पे ये बेनामी पट्टियों को लिया था। तो ऐसे में अब इनकम टैक्स विभाग अब इनके टैक्स चोरी का आकलन कर रही है और संपत्तियों का भी आकलन कर रही है। ये रेड अब खत्म हो चुकी है। लखनऊ में जो रेड चल रही थी आवास पे और ऑफिस पे, वहां से ये रेड खत्म हो चुकी है। शुक्रिया तुषार, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 3 दिन से लगातार जो छापेमारी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। अब आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।